हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यामा मैथ क्लासेस। यामा मैथ क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वृत्त से संबंधित प्रमेय के बारे में। थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि सिद्ध करना है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्याएं परस्पर लंब होती हैं। तो चलिए वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ये वृत्त का हमने सेंटर ले लिया, यहाँ पे सेंटर ले लिया, यहाँ यहाँ पे होगा। वृत्त का हमने जो है सेंटर ले लिया और हमने जो है यहाँ पर एक स्पर्श रेखा हमने खींच दिया, सीधी स्पर्श रेखा। हमने जो है एक स्पर्श रेखा खींच दिया और यहाँ से त्रिज्या को हमने ऐसे मिला दिया, त्रिज्या को ऐसे मिला दिया। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्टूडेंट, वृत्त की ये मान लीजिए यहाँ पे त्रिज्या है, तो वृत्त की त्रिज्या को हमने ऐसे इसे मिला दिया। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ये क्या है? स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है। इस स्पर्श रेखा का नाम हम दे देते हैं दोस्तों, मान लेते हैं इस स्पर्श रेखा का नाम है एक्स वाई। एक्स वाई को यहाँ पे बिंदु किस पे काट रही है? मान लेते हैं बिंदु पी पे काट रही है। कहाँ काट रही है? पी पे। और ये हमारा क्या है? ओ है। ये हमारा क्या है? ओ है। ये क्या है? पी है। अब इसको हमको सिद्ध करना है। अब देखेंगे दिया क्या क्या चीज़ है। दिया क्या है, हमको सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना ये है कि ये वाला जो एंगल हमारा बन रहा है, ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये सिद्ध करना है 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री सिद्ध कर देंगे तो हमारा जो है काम आसान हो जाएगा। हमको सिद्ध क्या करना है कि जो हमारा कोण P है, या इसका नाम रख देते हैं, कुछ भी नाम रखिए चाहे न रखिए, इसका नाम जो है हम रख देते हैं कोण P। या हम ऐसे कह सकते हैं सिद्ध करना है, या ऐसे कह सकते हैं वी कैन से दैट OP सिद्ध करना है। OP लंब, OP लंब एक्स वाई, OP लंब एक्स वाई, OP लंब एक्स वाई, OP लंब एक्स वाई, यानी कि टेंजेंट पे जो है OP लंब है। अच्छा, यहाँ पे दिया क्या है? दिया क्या है? इसमें दिया ये है, वृत्त की त्रिज्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या दिया है, स्पर्श रेखा दिया है। अब हम रचना में क्या करेंगे? रचना में करेंगे क्या? हम जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, करेंगे क्या? यदि हम यहाँ पे एक बिंदु लेते हैं, यहाँ पे 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 लेते हैं, कहीं भी अगर आप बिंदु ड्रॉ लेते हैं, कहीं भी यदि बिंदु लेते हैं, तो यहाँ से सपोज दैट मैंने यहाँ पे बिंदु लिया, रुकिए मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज दैट मैंने एक बिंदु यहाँ पे लिया, एक बिंदु जो है मैंने यहाँ पे ले लिया, तो एक बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया, एक बिंदु यहाँ पे हमने ले लिया। अब ज़रा एक बात बताइएगा स्टूडेंट, एक बात बताइए, क्या यहाँ से लेकर के इसको हम इससे मिला देंगे, इसको इससे हम मिला देंगे, फिर इसको इससे 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 मिला देंगे। तो जब हम इसको इससे मिलाएंगे तो क्या होगी? ये दूरी, ये जो दूरी है, चाहे कोई भी रेखा ले लेंगे, यहाँ ले लें, 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 यहाँ तक हमने लिया है। कोई भी दूरी अगर हम लेंगे तो वो जो है OP से हमेशा बराबर ही होगी। OP से हमेशा क्या होगी? बराबर होगी। यानी कि बिंदु OP जो है, यानी कि जो त्रिज्या OP है, उससे हमेशा जितनी भी रेखाएं हम लेंगे वो सब बराबर होंगी अगर इसको हम इससे मिला देते हैं तो। जैसे फॉर एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, यदि हमने इसको इससे मिला दिया, फिर 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 हमने इसको इससे मिला दिया, तो आप क्या देख रहे हैं? हर कंडीशन में सबको नहीं मिलाना है, किसी एक बिंदु को लेकर के आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हो? आप ये देख, मान लेते हैं यहाँ पे यस बिंदु पे यहाँ पे काट लिया, यहाँ पे टी,
यहाँ पे आर, यहाँ पे के, एस तो ले लिए हैं के। तो यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे होगा ये। अब रचना में ये लिखेंगे, रचना में ये लिखेंगे बिंदु, बिंदु ओ को लिखेंगे, बिंदु ओ को, बिंदु ओ को एस से मिलाया, या स्पर्श रेखा पर हमने कोई बिंदु एस लिया, कोई बिंदु एस लिया और उसे ओ को मिलाया। तो रचना में आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं दोस्तों, रचना पे आप ये भी रचना में ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लिख लेंगे, ऐसे रचना लिख लेंगे। अब हम देखेंगे उपपत्ति या प्रमाण के, यहाँ पे उपपत्ति या प्रमाण हम देखेंगे। तो उपपत्ति या प्रमाण देखने से पहले मैं आपको एक प्रमेय बता देता हूँ, जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। यदि मान लेते हैं ये रेखा है, इसी को समझ लीजिए, यदि ये रेखा है और यहाँ पे एक बिंदु है, तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे एक बिंदु है, तो किसी रेखा की किसी बिंदु से जो न्यूनतम दूरी होती है वो क्या होती है, लंब होती है। न्यूनतम दूरी क्या होती है, लंब होती है। दूरी जो होती है बिल्कुल लंबवत होती है, यानी कि दूरी लंब होती है। यदि किसी बिंदु से, यदि किसी रेखा की बिंदु से दूरी यदि अधिकतम है तो लंब नहीं होती है। अब यहाँ पे देखिएगा, ऐसे मैं बता रहा हूँ आपको। जब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि मैंने आपको एक प्रमेय क्या बताया कि किसी रेखा की एक निश्चित बिंदु से यदि दूरी न्यूनतम है तो वह रेखाएं परस्पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। परस्पर क्या होती हैं, लंब होती हैं। यानी कि किसी रेखा की एक निश्चित बिंदु से न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी है और ये क्या है, अधिकतम दूरी है। देखिए ये अधिकतम दूरी है, जितनी भी दूरी आप लेंगे अधिकतम होती जाएगी। ये सारी दूरियां अधिकतम है, दूरी क्या है, अधिकतम। इधर भी अधिकतम है, अधिकतम है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं एक प्रमेय है, वो प्रमेय क्या है कि किसी रेखा की एक निश्चित बिंदु से न्यूनतम दूरी परस्पर क्या होती है, लंब होती है। परस्पर क्या होती है, लंब होती है। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब स्टूडेंट एक बात समझिएगा, आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे आप उपपत्ति या प्रमाण में यहाँ लिखेंगे कि OP इज लेस देन OS। किसी एक बिंदु, कोई कहीं भी एक बिंदु ले लेंगे, मैंने समझाने के लिए आपको यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पे या क्या लिख सकते हैं, या एक और वर्ड लिख सकते हैं, O, ये O है, क्यों नहीं है O, ये OS इज ग्रेटर देन OP, यानी कि OS जो है हमेशा बड़ा होगा किससे, OP से। ये लिख देंगे। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बिंदु यस, चूँकि बिंदु जो हमारा बिंदु है, चूँकि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बिंदु, पेंसिल का साइज मैं बढ़ा लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि बिंदु S O से अधिक दूरी पर है, O से अधिक दूरी पर है, तथा बिंदु P O से न्यूनतम दूरी पे है, O से न्यूनतम दूरी पर है। अतः लिखेंगे क्या, अतः लिखेंगे, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, लिखेंगे अतः, यहाँ पे लिखेंगे अतः स्पर्श रेखा XY पर OP क्या है, लंब है। अब यहाँ ब्रैकेट में आप लिखेंगे, इसके साइड में ब्रैकेट में आप लिखेंगे कि हम जानते हैं
कि किसी रेखा की किसी निश्चित बिंदु से जो न्यूनतम दूरी होती है परस्पर क्या होती है, लंब होती है। अतः इस तरह से हम जो है इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो ये प्रमेय आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है हम जो है इसको बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम में प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सिद्ध करना मैंने आपको बता दिया क्या लिखना है, दिया क्या है, रचना क्या है, उपपत्ति या प्रमाण में आप क्या लिखेंगे, उपपत्ति या प्रमाण में यही लिखेंगे OP जो है QS से बड़ा है, या QS जो है ग्रेटर देन है OP, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्या लिखेंगे, बिंदु S जो है स्पर्श रेखा लिखेंगे, स्पर्श रेखा XY पर हमने एक बिंदु क्या लिया, S लिया, एक बिंदु क्या लिया, S लिया, तथा उस बिंदु S की दूरी बिंदु O से S की दूरी जो है अधिकतम है, तथा बिंदु P की O से दूरी न्यूनतम है। अतः स्पर्श रेखा XY पर OP जो रेखा है वो क्या है, लंब है। इस तरह से जो है हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर है।